नमस्कार दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपको ऐसा फार्मूला सिखा रहे हैं हम एक्यू प्रेशर का कि सिर्फ आपने 3 शब्द याद करने हैं। केवल 3 शब्द याद करते ही आपको एक्यू प्रेशर की पूरी मोटी किताब, जो हम लोग देखते हैं कि हमारा नाम सिर्फ आज तक एक्यू प्रेशर पढ़ा है, तो ये पूरी मोटी किताब दोस्तों आपको सिर्फ 3 अक्षर याद करते ही हो जाएगी। तो 3 अक्षर में से पहला अक्षर था 2, जो पिछली पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला अक्षर था 2, केवल 3 शब्द आपने याद करने हैं, जिसमें से 2 पहला पार्ट में हमने आपको दिखा दिया। तो 2 के लिए जिसने ना देखा हो उसके लिए एक सुझाव है कि जिसने ना देखा हो तो वो ग्रुप में शामिल हो सकता है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें जितनी भी हमने जो पहले पीडीएफ भेजी थी और वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और पार्ट 2 में अब आपको एक शब्द सिखाने जा रहे हैं, जिसका पहला शब्द जा चुका है 2, अब दूसरा शब्द है 3। तो पहला शब्द था 2, अब है 3। 3 शब्द ये केवल याद करेंगे हम। 2 शब्द जिसमें क्लियर हो गए, पहला 2 और फिर 3, अभी एक शब्द बाकी है। तो 3 शब्द की आज थोड़ी सी डिटेल आपको बताते हैं कि 3 क्या है और फार्मूले में किस तरह में इस्तेमाल होता है। आज तक सिर्फ आपने एक्यू प्रेशर का नाम सुना होगा, एक्यू प्रेशर के विषय में जानते होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा फार्मूला भी हमें मिल जाएगा कि केवल हम 3 अक्षर याद करेंगे और हमें पूरी किताब याद हो जाएगी। और भविष्य में कभी ये किताब आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि फार्मूले ऐसी चीज होते हैं हम खेल खेल में सीख जाते हैं और हम उसको भूलते नहीं हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा 2 को एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 2 का मतलब हमारा आधा हिस्सा, 2 हाथ, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। 2 का फार्मूला ये कि ब्रेन और हम जो है स्पाइन के जरूर जो ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो 2 पॉइंट हम जरूर करते हैं, कंपलसरी होते हैं, इनके बिना हमारा ट्रीटमेंट अधूरा होता है। और 2 का ये भी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैंने आपसे कहा था 2 बातें हैं, एक सब्सक्राइब करें और आप एक इसे शेयर करें। तो पिछली वीडियो को आपने ऐसा ही करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और ग्रुप में आना चाहें तो वो ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से हमें नंबर देते हैं तो हम कर लेते हैं। और दूसरा कि यदि वो चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी जो वीडियो आती हैं वो आपको डायरेक्टली उसके अंदर पहुंच जाती हैं। एक इस ग्रुप का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, जो अब तक लोग उठा रहे हैं, मेरे पास बहुत कॉल आती हैं, बहुत व्हाट्सएप आते हैं, जिनका हम तुरंत जवाब देते हैं। आपको कोई भी बीमारी के बारे में पूछना हो तो इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। आप जो भी सहयोग राशि इसके अंदर देते हैं, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, वो आपकी स्वेच्छा है, वरना ये गूगल पे ये जो है बिल्कुल फ्री है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब 3 बातें आ गई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो 3 का आपको फार्मूला सिखा देते हैं कि पहले में आपने देखा था राइट एंड लेफ्ट, और उसका जो है अब आपने क्या करना है, शरीर के हमने 3 भाग कर देने हैं। तो पहले हमने करा था चौड़ाई की तरफ से 2 भाग, बीच में सेंटर में से आधा इधर आधा इधर। अब हमने क्या करना है, शरीर को ऊपर से हम 3 भाग करेंगे। पहला भाग ध्यान दीजिए, देखिए गर्दन चल रही है हमारी, तो पहला भाग यहाँ तक। दूसरा भाग जो हमारा छाती से नीचे, जहाँ से हमारा पेट और छाती की शुरुआत होती है, हम इसे बैंड करके देखते हैं तो हमारी छाती का जो सेंटर होता है, जहाँ पर हड्डी हमारी खत्म हो जाती है, उसके नीचे पेट आ जाता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम जो लाइन होती है वो हमारा दूसरा पार्ट और बाकी का तीसरा पार्ट। तो हमने 3 पार्ट कर लिए। पहला पार्ट गर्दन तक, दूसरा पार्ट 9 इंच नीचे एक हाथ ऐसे लगाते हैं हम, जहाँ पर हमारी कोडी की शुरुआत होती है, तो वो डायफ्राम लाइन होती है हमारी सेंटर की, वहाँ से हम बैंड होते हैं। अगर आप ऐसे झुक के देखेंगे तो पेट रह जाएगा और आपकी छाती जो है बीच सेंटर में जैसे बैंड होगी, वो है डायफ्राम लाइन। तो दूसरा पार्ट वो हो गया, और तीसरा हो गया उससे नीचे नीचे का। तो अब इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये एक मेन बात है। तो पहला अक्षर आपने देखा 2, राइट और लेफ्ट, अब 3 हो गया। 3 का मतलब 3 भाग। तो 3 भाग को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और एक्यू प्रेशर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस फार्मूले का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, पहला आपने समझा था कि अगर इस साइड का दर्द है तो ये वाला हाथ, इस साइड का है तो ये वाला हाथ। अब इस हाथ के हम 3 भाग बना लेंगे, जैसे हमने शरीर के 3 भाग बनाए। तो पहला भाग आप ध्यान दीजिए, आपकी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जितनी उंगलियों के नीचे आपको ये लाइन दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारा है यहां तक की, हमारे भवों तक की ये लाइन है हमारी ये। तो जिसका भी सर के पॉइंट, मैंने अभी आपसे बताया था कि एक हम स्पाइनल कॉर्ड के और एक सर के पॉइंट जरूर करते हैं, तो ये हमारा ब्रेन है। तो दोनों हाथों में ब्रेन है, आधा ब्रेन इधर आधा इधर। तो इससे ऊपर ऊपर हमारा फोरहेड तक, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, लेकिन हमने पहला हिस्सा यहां लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे तक ले लेंगे, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों लाइन के और इस लाइन के मध्य में। तो ये हमारा हो जाएगा पहला भाग।
तो गर्दन का हिस्सा हमारा कहाँ खत्म होगा, ये भाग। तो कान हमारे बाहर वाली साइड आ गई, आंख हमारी इसमें आ गई, हमारे चेहरे के अंदर कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, तो सब इस क्षेत्र में आ गया जहां तक मेरी फिंगर्स हैं। आप ऊपर का हिस्सा देखिए, नीचे को भूल जाइए। अब इतना हिस्सा तो आपका ये हो गया पहला भाग। अब दूसरा भाग बिल्कुल ही छोटा है। दूसरा भाग क्या है, अगर हमने यहाँ कटिंग करी तो दूसरा भाग सिर्फ बीच का एक हिस्सा है, आपने सिर्फ एक उंगली लगानी है और आपका एक भाग निकल गया। अब इसको देखिए किस तरीके से हो गया, जहां पर आपने एक उंगली लगाई थी ये है बीच वाला हिस्सा, बाकी ऊपर का और बाकी नीचे का। तो सिर्फ आपका फार्मूला देखिए इतना आसान हो जाएगा कि आप ऐसे एक उंगली रखिए, तो जो बीच वाला हिस्सा है वो हमारा बीच वाला हिस्सा है हमारी सिर्फ छाती का, और बाकी का आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। तो इसके 3 भाग हो गए। देखिए अब आप, तो 3 भाग का फायदा क्या हुआ, यदि इस भाग में दर्द हो रहा हो तो इस उंगली से ऊपर ऊपर का करेंगे, और यदि छाती से नीचे का हो रहा हो तो हम नीचे नीचे का करेंगे, और यदि चेस्ट में हो रहा हो तो जहां पर हमारी उंगली है वहां पर पॉइंट करेंगे। तो 3 से कितना लाभ हुआ आपको। देखिए ये नए फार्मूले हैं कि आप एक उंगली ऐसे लगाएंगे, आपका फार्मूला आ गया। देखिए ध्यान से, 3 भाग हो गए आपकी उंगली रखते ही। तो पहला भाग ऊपर वाला कहां तक, चेहरे तक, और जो ये उंगलियां हैं ये हमारी फोरहेड तक होती हैं, तो थोड़ा सा नीचे तक हमारी जो है हमारी आंखों और चेहरे नीचे निचले हिस्से पे आ जाता है। तो उंगली को आप इस उंगली को ढक दीजिए इस निशान के ऊपर इस तरीके से, तो आपका ये पहला भाग ऊपर का दिखाई देने लग गया। और उंगली के नीचे वाला हिस्सा आपका तीसरा भाग हो गया। एक उंगली रखते ही उसके 3 भाग हो गए। तो हमारे शरीर के 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। तो 3 का फार्मूला, तो 2 अक्षर ऐसे कंप्लीट हो गए आपके दोस्तों, पहला भी और दूसरा भी। सिर्फ एक अक्षर और जानेंगे, पूरी एक्यूप्रेशर किताब आ जाएगी और सारे के सारे पॉइंट करने आ जाएंगे। थोड़ा सा हम 3 को और विश्लेषण कर देते हैं। देखिए जैसा हमारे चेहरे में दर्द हो रहा है, हमारे कान में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर के हिस्से में जाड़ में दर्द हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, ठोडी में हो रहा है, इधर हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, तो ये गर्दन का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचे को छोड़ देंगे यहाँ का, तो यहाँ तक का जो हिल रहा है हमारा ये हिस्सा हमारा यहाँ तक आता है। तो जिसको इसका इलाज करना है तो हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर, तो आप जो दबाते हैं तो आपको कहीं और नहीं दबाना है। इसका मतलब ये होगा कि आपके सर का कोई अगर हमने दबाना है तो हम इस तरीके से उंगलियों को दबाएंगे तो हमारे सर का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है अचानक से, तो अपनी उंगलियों को दबाना शुरू कर दें, अंगूठों को दबाना शुरू कर दें यहाँ तक। ये जो दूसरी लाइन है और ये जो तीसरी लाइन है, यहाँ तक अगर हम दबाते चले जाएंगे तो आप एक बात और नोट करेंगे कि किसी उंगली में आपको तेज दर्द आ रहा है, किसी उंगली में दर्द नहीं आ रहा है। जहाँ जिस उंगली में आपको दर्द आ रहा हो आप उसी क्षेत्र को दबाएंगे तो आपका सर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये डेफिनेट है, इसलिए एक्यूप्रेशर को बहुत अच्छा माना जाता है कि हमारे को बिंदु दबाते हैं और हमें दर्द बंद हो जाता है। तो दोस्तों पहला हिस्सा हो गया ऊपर, फिर देखिएगा इस उंगली को लगाएंगे तो पहला हिस्सा हो गया ऊपर। अब किसी की चेस्ट में रोग आ रहा है, सांस लेने में समस्या आ रही है, दिल की समस्या आ रही है, पसली में दर्द हो रहा है साइड में, इसी की बैक साइड में कमर में दर्द हो रहा है छाती की, तो कमर निचली होती है, इसको हम मिडिल का जो बोलते हैं, मिडिल में जितना भी पेन आता है सर्वाइकल से नीचे का, तो इसके लिए हम एक उंगली का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम दबाते हैं तो हमारे लंग्स के और हमारे हार्ट के पॉइंट आ जाते हैं। तो 2 में आपको सिखाया था कि लीवर एक साइड में है और हार्ट दूसरी साइड में, तो हार्ट का पॉइंट केवल लेफ्ट साइड में आता है। 2 का फार्मूला सीखने से ये लाभ हुआ था, तो उसको वीडियो को जरूर देखें। देखिए किसी भी फार्मूले को यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से सीखिए, इसी के अंदर आपके टिप्स हैं। और आप जब डाउट करेंगे, जब मैं आपको ऑनलाइन आपको दूंगा कि आप आइए सवाल पूछिए, ऑनलाइन लिंक आपके पास आएगा, तो लेकिन आप जब सवाल तब पूछेंगे जब आपके पास डाउट होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको वो समय भी आपने जो वीडियो देखने में लगाया उसी में आपका पूरा हो जाता है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो चेस्ट में जितना भी प्रॉब्लम आता है, चेस्ट के बिल्कुल भी सर्कल के अंदर, बैक साइड में या आगे, तो इस कंधों से नीचे नीचे और हमारी कोडी तक और हमारी पसली तक, पेट का हिस्सा छोड़ देते हैं हम, बीच बीच का हिस्सा, तो वो जो एक उंगली का हमने लगाया था, इधर का इधर और इधर का इधर, तो दिल के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, और फेफड़ों के लिए दोनों साइड करेंगे। तो ये फार्मूला 2 का जो सीखा, अब 3 का आप सीख रहे हैं। और यदि अब इससे नीचे आ जाते हैं, किसी की पेट की समस्या है, किसी की कमर की समस्या है, किसी की टांगों की समस्या है, किसी की साइटिका की प्रॉब्लम है, किसी को किसी टाइप की लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को स्प्लीन की प्रॉब्लम है, किसी को कब्जी हो रही है, किसी को जो है अपेंडिक्स में पेन हो रहा है, सब नीचे है, तो वो क्या है, इस लाइन से नीचे के पॉइंट दबाएगा। इस लाइन से जब आपने ये उंगली रख ली तो इसके नीचे नीचे आपका सारा पॉइंट आ जाता है। अब हम इससे नीचे नीचे चलते जाएंगे। हम चल रहे हैं ऊपर से, तो पहला भाग खत्म हुआ, ये दूसरा भाग आ गया जहां उंगली थी, अब तीसरा भाग। हम ऊपर से अपने आप को मापदंड करते हुए नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तो पैर हमारे सबसे लास्ट में आ जाएंगे, पेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
तो जब हम मापदंड कर रहे हैं उसके नीचे ही चलते जाएंगे तो लीवर कहाँ आएगा, लीवर इस उंगली के जब हमारी पसली खत्म होती है तो बिल्कुल साइड में यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये फार्मूले जब आप 3 सीख जाएंगे पॉइंट, तो आपको पूरा का पूरा एक भी पॉइंट ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आपको किसी का इलाज करना हो तो क्या करेंगे, ये फार्मूला करेंगे, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं, आपको पॉइंट एक्यूरेट वहीं हाथ लगा देंगे। आपने एक्यूरेट पॉइंट कैसे लगाया जी, हमें तो फार्मूला आता, किताब तो उठाई नहीं हमने। जब आप किताब का एक भी पेज खोलेंगे तो आपको आता होगा, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फार्मूले से सबसे बड़ा फायदा है। तो इस फार्मूले को आप शेयर करते रहें। देखिए शेयर करना बहुत जरूरी है, हम लोगों ने इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि हर घर में जाए और एक एक का भला हो। तो पिछली बार बहुत शेयर करी, जिससे देखिए फ़ोन पे सब पता लग जाता है हम लोगों को, जैसे हम काम कर रहे हैं तो कौन कितना काम कर रहा है। तो बहुत आपका धन्यवाद, आप ग्रुप में बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही मदद कर रहे हैं, तो आपकी इसकी मदद का बहुत धन्यवाद। तो इसे शेयर करने से आपके समाज का, आपके परिवार का और आपका पूरा कल्याण होता है, उसमें आप ध्यान दें। तो थोड़ा सा जब नीचे का हिस्सा जब हम आते हैं तो अब हमने पेट आ गया, तो बीच का हिस्सा हमारा पेट हो गया। पेट से नीचे आते हैं, किसी को पेशाब की प्रॉब्लम है तो और नीचे आ गई, और टांगों की प्रॉब्लम है तो और नीचे आ गई। तो इस तरीके से हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं। 3 भाग हमने ऊपर से नीचे की ओर बनाए। तो पहला भाग हमारा एक उंगली रखी है ऊपर है, और दूसरा भाग उंगली के अंदर है, और तीसरा भाग नीचे है। तो पहला भाग हम फिर देखते हैं कि हमारा ये है, और दूसरा भाग है हमारा डायफ्राम लाइन, जिसको बोलते हैं हमारा जो छाती है, उस छाती के अंदर जब हम मुड़ते हैं तो छाती से जो बैंड होता है नीचे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर कोडी होती है कॉर्नर पे, और नीचे का जो क्षेत्र होता है वो तीसरे भाग के अंदर आता है। तो 3 भाग आपको ये करने आ गए। अब इसका थोड़ा सा और बता देते हैं। जिसको सूजन आती हो, पूरे शरीर के अंदर पानी की समस्या आती हो, यूरिन की प्रॉब्लम आती हो, तो वो किडनी के पॉइंट दबाता है, वो तीसरे क्षेत्र में होते हैं। किसी को कब्जी की प्रॉब्लम आती हो, इंटेस्टाइन दबा सकता है, वो तीसरे क्षेत्र में होते हैं। तो किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो लीवर के पॉइंट दबा सकते हैं, तीसरे क्षेत्र में होता है। और जिसको भी देखिए पहले क्षेत्र में हमारा सिर्फ यहाँ तक का है, कोई भी बीमारी हो तो पहले क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सर का दर्द एक आम है। आज के दौर में जब हम फोन चला रहे हैं तो सर की समस्या, डिप्रेशन, नींद ना आना, यदि आप सर के पॉइंट इस तरीके से दबाते रहते हैं, इसको क्या करना होता है, आपने ये नहीं कि आपने एक साइड से दबाना है, इसको चारों साइड से दबाना है, आगे से, पीछे से, साइड से, फिर अगली उंगली आगे से, पीछे से, साइड से और साइड से। आपने देखा होगा रिंग फिंगर आती है, तो हम रिंग फिंगर से ऐसे मसाज करते हैं, तो वो रिंग फिंगर यही काम करती है। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है, हीट बन जाती है और प्रॉपर पॉइंट हमें नहीं पता लग पाता है। जब हम हाथ से करते हैं और इसको इस तरीके से लाते हैं और इसको टच थेरेपी पे ले जाते हैं, हमारा मकसद है कि आपको बिल्कुल एक पॉइंट पकड़ना और उस पर टच करना और आपकी बीमारी खत्म हो जाए। तो जिस तरीके से आप दबा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके एक किसी जॉइंट पर या एक किसी हिस्से पर आपको जो है दर्द आना शुरू हो जाता है कि आपने यहाँ पकड़ा है तो दर्द आ रहा है। तो जब उसको आप ऐसे हिलाएंगे तो नीचे क्या होगा, कट 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 ऐसा महसूस भी होगा आपको। बस आपने वो पॉइंट पकड़ लिया। अब उस कट कट को आपने क्या करना है, 3 बार 4 बार हिला देना है, कट 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 कट। और क्या होगा, बहुत तेज पेन होगा। तो टच थेरेपी का एक्यूप्रेशर से भी ज्यादा पेन होता है, तो उसको आपने जोर से ना दबा के उसे सिर्फ हिलाना होता है। आपका ये आर्ट होना चाहिए कि आपने इसको वहीं पकड़ा और सिर्फ उसे ऐसे हिलाया। जब हिलाते हैं तो उसके नीचे कट 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 आता है। ये है टच थेरेपी की क्वालिटी। और जब वो कट कट करता है तो आपका उसी टाइम इफेक्ट जाता है और आपको पूरा फायदा मिलता है। हम लोग इसका पूरा परिणाम ले रहे हैं, इसके बाद में आपको बता रहे हैं। तो सर के लिए खास ये हो गया। इसी तरह आंख, कान, नाक, जितनी भी समस्या यहाँ तक की होंगी वो हम यहाँ करेंगे। अब जहाँ थायराइड की बात आ जाती है, हम गले के देखते हैं किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने टॉन्सिल की वीडियो देखी होगी, थायराइड की वीडियो देखी होगी, उसके पॉइंट यहाँ पर बताए गए। कारण कि हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जब हमारा जो है गर्दन खत्म हो गई, तो गर्दन खत्म होगी तो पॉइंट कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। उसी लेवल में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर के अंदर थायराइड के पॉइंट होते हैं, टॉन्सिल के पॉइंट होते हैं। तो इसको आप जो है इस तरीके से आप दबा सकते हैं। तो आप क्या नोट करेंगे, दोनों हाथ में जब आप दबाते हैं तो कभी इधर दर्द आता है, कभी इधर दर्द आता है। तो इसका मतलब आप गले में भी देखेंगे तो जिस साइड में आपके थायराइड की सूजन ज्यादा होगी, गले की इस तरीके से सूजा होता है, किसी का मोटा होता है, उसी साइड में आपको पेन ज्यादा होगा। तो 2 का फार्मूला उसी टाइम कामयाब होता है। तो आप देखेंगे कि दोनों में से एक साइड में पेन आ रहा है, तो आप भी नोट करेंगे कि आपके जिस हाथ में आ रहा है उसी साइड में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जब आप सर का दबाते हैं तो उसी साइड में होगा, तो उस हाथ में आपको दूसरा लेना ही नहीं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो ये हाथ ले, इधर हो रहा है तो ये ले। 2 का फार्मूला, 3 का फार्मूला, अगर इतना हिस्सा हो रहा है तो ऊपर का ले, अगर आपके चेस्ट में हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उंगली रखें, सिर्फ वही पॉइंट दबाएं। आप नोट करेंगे कि एक क्षेत्र के अंदर आपको बहुत तेज दर्द आएगा, तो आपका वो एक्यूरेट पॉइंट है। बस आप उसको अंगूठे से दबा लें, पेंसिल की पीछे बैक नोक से दबा लें, किसी भी चीज से दबा लें, तो आपकी छाती में हो रहा हो दर्द खत्म हो जाएगा। पसली का दर्द हमेशा साइडों में होता है, हमारी साइडें हैं तो दोनों साइडों में।
तो साइडों में इस तरीके से पकड़ के ऐसे दबा सकते हैं। अगर किसी की पसली में दर्द हो रहा है, कई बार गैस होती है हमारी साइडों में घुस जाती है, तो हमारे को क्या होता है, बहुत पेन होता है और हमारे से सहन नहीं होता, करवट नहीं ली जाती, तो आप इस तरीके से दबाएंगे तो उसी वक्त वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहते हैं गैस का पॉइंट है, या गैस का पॉइंट है, गैस का पॉइंट है, कारण गैस का पॉइंट, क्योंकि गले में जो वाल होते हैं वो हमारे गैस से रिलेटेड होते हैं। जो थायराइड होता है तो हमें मोटा या पतला बनाता है, तो हम उस पॉइंट को इस तरीके से दबाते हैं तो हमारी गैस रिलीज होती है। और दूसरा LI4, जब मेरिडियन आपको जो सिखाए जाएंगे तो मेरिडियन के अंदर LI4 का पॉइंट जो है यहाँ बैक साइड में होता है, इसको हम इस तरीके से दबाते हैं या इस तरीके से हाथ करते हैं तो इसका जो बैक अंगूठा होता है वो LI4 पर ही जाता है। तो जब हम ये दबाते हैं, ये हमारी एक पेन किलर है, जैसे आपने दर्द की गोली खाई तो आपका दर्द बंद हो जाता है। तो इस क्षेत्र पे आप दबाते हुए चलते हैं तो आपकी गैस रिलीज हो जाती है। ये पेट के पॉइंट यहाँ शुरू हो जाते हैं, थायराइड के बाद पेट का नंबर आ जाता है। जब हम थर्ड पोजीशन में जाते हैं, ये इसको छोड़ के हम थर्ड में जाते हैं, तो फिर वो थर्ड में हमारा पेट आ जाता है। जब हम पेट के पॉइंट साथ करते हैं तो हमारी गैस बिल्कुल रिलीज हो जाती है। तो इसमें गैस के अंदर क्या करते हैं, एक आप लीवर का पॉइंट राइट साइड में जरूर दबाएंगे। जिसको भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही कॉल आते हैं, तो लीवर का पॉइंट आपका राइट साइड में यहाँ पर होता है, थर्ड पोर्शन में। उंगली को जैसे ही आप खत्म करते हैं तो उंगली के बिल्कुल ठीक नीचे, अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल हमारी छाती के बिल्कुल ठीक नीचे होता है। तो आप जो है राइट साइड का इसका इस्तेमाल करेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे। राइट साइड पे आप दबाएंगे और साथ में आप जो है पेट के पॉइंट दोनों ही साइड दबाएंगे, क्योंकि आधा पेट इधर है आधा इधर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो पेट के पॉइंट हमारे सेंटर में आ जाते हैं, तो पेट के पॉइंट हम जरूर दबाएंगे। उससे क्या होता है कि आपकी गैस की बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और जिसको कब्जी हो रही हो, अगर ये गैस रिलीज होती है तो आप ये नोट करते हैं। उसके साथ आप देखिए 2 पॉइंट आप बार बार दबाएंगे, ब्रेन का भी और स्पाइन का भी। तो स्पाइन का जब हम पेट करते हैं तो स्पाइन का हमारा साइड में आ जाता है, तो हम इस तरीके से साइड में ऐसे दबा सकते हैं। और ब्रेन में हम क्या करेंगे, उंगलियां सारी दबाएंगे, तो आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जिससे आपका जो है एकदम से सुबेरे पेट बिल्कुल खारिज मिलेगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी को अपेंडिक्स का पेन हो रहा हो, तो अपेंडिक्स का पेन जब होता है तो हम उसमें नोट करते हैं कि वो हमारा राइट साइड से ही शुरू होती है, और तो राइट हैंड पे अपेंडिक्स का पॉइंट होता है। तो उसको हम जो है राइट साइड पे आप हाथ लेंगे, उस पे दबाएंगे, तो तीसरे कॉलम के अंदर आएगा। बाकी का फार्मूला सीखेंगे तो एक एक बारीकी से पॉइंट आ जाएगा कि वो कौन सी जगह पर आया। फार्मूले से सिखाएंगे आपको, जैसे भी आपको 2 सिखाए राइट लेफ्ट और 3 सिखाए, 3 पार्ट हो गए। तो इसी तरह आपको वो तीसरा फार्मूला सीखते आप हैरान रह जाएंगे कि हमें सिर्फ आपने फार्मूले का नाम लेना, आपको पूरी किताब आ जाएगी। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जिसको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, पेशाब में रुकावट होता है, पेशाब में जलन होती है, तो उसके लिए क्या है, उसको थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे हम। तो यहाँ से हम दबाना शुरू करते हैं दोनों साइड में। यूरिनरी ब्लैडर सेंटर में होता है, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो हम यहाँ से दबाना शुरू करेंगे। आप नोट करेंगे जिसको भी दिक्कत होगी बहुत ही जबरदस्त पेन होता है। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा स्पाइन का साइड से और दबा लेंगे, और साथ में ब्रेन के पॉइंट जरूर दबा लेंगे। 2 पॉइंट तो आपने दबाने ही दबाने हैं, एक ब्रेन का और एक स्पाइन का। किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करें तभी आप सक्सेस होंगे। तो ये आप विषय इसी तीसरे भाग नीचे में जब हम आते हैं, जब हम ऊपर से देख रहे हैं कि ऊपर से हम नीचे की ओर चल रहे हैं, तो पहला भाग ऊपर वाला था, उससे नीचे आ गए, दूसरा आ गया, इससे भाग तीसरा आ गया। तो तीसरे ही भाग के अंदर जो बीमारियां होती हैं पुरुषों की और स्त्रियों की, जिस तरीके से आप देखिए कि पीरियड टाइम पर नहीं होते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, या जेंट्स प्रॉब्लम होती है, जेंटल ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इसी के अंदर होती है। वो आपको सारी बीमारियों की डिटेल्स इसलिए साथ साथ दिए जा रहे हैं ताकि आपको कोई फार्मूला सीखा तो उसका क्या लाभ हुआ, तो 3 से क्या लाभ हुआ, थोड़ा इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। तो आप कॉपी पेन को थोड़ा सा रखें साथ में और नोट करते रहें कि आप जो है क्या सीख रहे हैं और क्या और जानना चाहते हैं। जब आप सवाल कोई नोट कर लेते हैं कॉपी पेन पर, तो संडे को जब ये फार्मूला पूरा हो जाता है तो एक संडे को जूम मीटिंग रखेंगे जिसके अंदर आप जो है अपने सवाल रख सकते हैं। तो आप कॉपी पेन पे वीडियो देखकर नोट रखें, पीडीएफ को अच्छी तरह से जो भेजते हैं उनको भी चेक कर लें। जो तो ग्रुप के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिंक उसी के अंदर आ जाएगा। यदि कोई और किसी माध्यम से देख रहा है, शेयर के माध्यम से देख रहा है, या जो ग्रुप में एक्टिव मास्टर ट्रीटमेंट ट्रेनिंग ग्रुप में शामिल नहीं है और होना चाहता है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा तो उसे ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क ग्रुप है, आपकी निःशुल्क सेवाएं चल रही है। इसमें ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग, कोई भी आप सवाल करते हैं उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं, और साथ साथ आपको ये जो सिखाया भी जा रहा है सब निःशुल्क है। तो इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। और जो ग्रुप में है उसी ग्रुप में ही लिंक आएंगे, तो आप अपने डाउट और अपने सवाल उसके अंदर पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलें कि 3 जो है सबसे नीचे जब हम क्षेत्र में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जेंटल ऑर्गन जो है इसी के अंदर है। तो इसके अंदर आपने देखिए जिस तरीके से ये जो लाइन लास्ट में आपको दिख रही है, और ये कुछ उठा हुआ हिस्सा जैसे हथेली ऊपर की ओर उठ रही है इस तरीके से, तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है, एक लाइन को यहाँ रखेंगे और 2 लाइन को हम इसके नीचे रखेंगे। इस लाइन से 2 को हम नीचे रखेंगे, तो ये 3 उंगली लगभग हो जाती हैं, लेकिन पहली जो है इसके ऊपर होती है,
और दूसरी बिल्कुल यहाँ पर होती है और तीसरी जो है यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से तो आप जो लाइन के नीचे तो 2 उंगलियों से इस तरीके से दबाएंगे, आप पूरे को दबाएंगे। तो आप ये नोट करेंगे, ये देखिए दोनों हाथ में करना होता है, ये नहीं कि आपने एक हाथ में करा। जब आप इसे दबाते हैं तो दबाने के बाद ये महसूस होता है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है, तो आपको पहले तो वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट मिल गया। अब अगर आपने इसी पर टच करना है तो आपने ये देखना है कि उसको हिला के देखिए, क्या उसके नीचे कोई कट कट की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो टच पॉइंट नहीं है, फिर आप उसे फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जहाँ दर्द आ रहा है आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल गया तो आप उसे 15 से 20 सेकंड तक उसे दबा के रखेंगे। और जहाँ पर आपको अगर वहाँ लगा यहाँ पर अभी कोई कट कट की आवाज़ नहीं आ रही है तो हम और खोजेंगे इसी 2 उंगली के क्षेत्र में। और तीसरा जो है ये पॉइंट जरूर करेंगे, इसको इस तरीके से हथेली को ऊंचा उठा लेंगे और अंगूठे के दबाव से जो है ऊपर की ओर हम इसे दबाएंगे। तो इस तरीके से गोलाई में इसको पूरा दबाते रहेंगे। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ हिस्से में यहाँ पर भी किसी एक हिस्से में आपको ऐसा लगता है कि बहुत तेज दर्द आता है, 2 हिस्से में दर्द आता है, 3 हिस्से में आता है, कहाँ कहाँ दर्द आता है उस पॉइंट को आप निर्धारित कर लीजिए। और वहाँ पर आप जो है काली मिर्च या मटर का दाना लगा के टेप लगा के उससे भी दबा सकते हैं और अपने अंगूठे जैसे दबा के भी रख सकते हैं। जो दाना है उसका ये फायदा होता है कि 1 घंटे के बाद आप दोबारा दबा सकते हैं। तो अंगूठे से होता है कि हमारे हाथ में दर्द आ जाता है, अंगूठे में दर्द आ जाता है, तो दाना बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह जब आपको वो पॉइंट मिल जाता है तो वहाँ पर भी आप मोटे दाने लगा सकते हैं। तो जो आपको पॉइंट मिले इस 2 उंगली के क्षेत्र में नीचे और एक ये जो उठा हुआ क्षेत्र है इस लाइन से ऊपर, तो जहाँ भी आपको मिलता है ये जेंटल ऑर्गन में और महिलाओं की समस्याओं में ये बहुत फायदा करता है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जिस तरह बताया कि आपके जो ऑर्गन है और ग्लैंड की जानकारी थोड़ा सा लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम लगभग 12 ऑर्गन पर काम करते हैं, उसको आपके 12 के 12 लगभग आपको इस 2 वीडियो के अंदर समझा दिए गए हैं। और इसके बाद में जो हमारे ग्लैंड होते हैं उस ग्लैंड के अंदर भी हम देखते हैं कि जिसको शुगर है तो वो पैंक्रियास ग्लैंड पर काम करता है। तो पैंक्रियास ग्लैंड क्या है, तो दोनों साइड में आता है, सेंटर में होता है, तो आधा इधर आधा इधर। तो हम इस तरीके से हाथ करेंगे तो दोनों ही जो है इधर और इधर दोनों साइड में आ जाएगा। तो हम जब उसको दबाते हैं थायराइड जो है वो भी यहाँ और यहाँ दोनों साइड आ जाता है। इस तरीके से आपके जितने भी ग्लैंड होते हैं वो हम दोनों साइड से दबा सकते हैं, उसमें पूरा लाभ होता है। हमें ये देखना होता है कि कौन से ग्लैंड दबाने से हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो थायराइड से क्या फ़ायदा होता है कि आपका मोटापा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो थायराइड जिसको हो वो थायराइड पर दबाएगा, जिसको शुगर है वो पैंक्रियास पर दबाएगा। और जिसे पेशाब की रुकावट की समस्या है, सूजन आती है, पूरी बॉडी में आती है, वो एड्रिनल ग्लैंड को दबाएगा। आप चित्र के माध्यम से पूरे ग्लैंड का जो आप सिस्टम देख सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना भी जरूरी है कि हम किस पॉइंट को दबा रहे हैं। तो लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे मान लीजिए हमने थायराइड का करा, तो थायराइड के ग्लैंड के साथ साथ हम ब्रेन के और स्पाइन के पॉइंट जरूर दबाएंगे। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तीसरे ही क्षेत्र में पैर की समस्या, पैरों में दर्द, साइटिका या जो हमारे देखते हैं कि डिस्क में प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी वही आती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक उंगली को सीधा रख लेते हैं। यहाँ पर जो उठा हुआ हिस्सा था इससे ठीक ऊपर एक उंगली को यहाँ रख लेंगे। तो ये पूरी लाइन जहाँ पर उंगली चल रही है ये पूरी साइटिका की होती है। जहाँ पर आप उंगली रखेंगे ये उठा हुआ हिस्सा छोड़ देंगे। जैसे हाथी ऊपर से उठ रहा है तो उठे को छोड़ने के बाद जैसे ही प्लेन होने लगता है तो आप एक उंगली को यहाँ रखेंगे। जिस उंगली के बाद में जो आपसे अगली उंगली आएगी वो आपकी साइटिका की होगी। पैरों में जितना भी आपको दर्द होता है, साइटिका में, टांगों में दर्द रहना, मस्कुलर प्रॉब्लम टांगों की, तो आप इसको जो है दबाएंगे तो आप भी नोट करेंगे कि एक हिस्से में दर्द होगा। और जो साइड वाला क्षेत्र है ये हमारा नीचे वाला लंबर का होता है यहाँ तक, तो इसको जरूर साथ दबाएं क्योंकि लंबर की समस्या के बिना ये साइटिका देखिए इस तरीके से जो है यहाँ से चलेगी और कुछ पॉइंट यहाँ हो जाएंगे। तो ये डबल हो जाता है, थोड़ा एक लाइन यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये साथ जरूर करेंगे। तो इससे क्या होता है साइटिका, लेकिन ये पॉइंट दोनों ही साइड होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ये पॉइंट खाली हाथ तक सीमित नहीं है, यही पॉइंट पैर के अंदर होते हैं, यही चार्ट। तो इससे आप फार्मूले से क्या सीख रहे हैं, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। ये चार्ट जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर आप इससे आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन अगर आप गूगल के माध्यम से पूरा नया चार्ट निकाल लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और चार्ट में हम देखते हैं कई किस्म की जो टेक्निक कमी होती हैं वो आपको पता नहीं लगती हैं, लेकिन जब आपको फार्मूला आ जाता है तो आप चार्ट के अंदर से भी कमियां निकाल के बता सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर ये कमी है, क्योंकि फार्मूले के आधार पर वो चार्ट गलत है, ये चार्ट सही है। तो जो चार्ट सही है वही चार्ट अपना इस्तेमाल करें जो फार्मूले से मैच करता हो। तो फार्मूला सीखना इसलिए जरूरी है। फार्मूला सीखने के बाद पूरी किताब आ जाती है, हमें किसी पे कोई संदेह या शक नहीं रह जाता है। और ये विश्व स्तर की किताब है, ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये पूरे विश्व में यही किताब है जो गूगल पे आप देखते हैं मिलती है। आपको सिर्फ 3 ही शब्द याद करने हैं, जिसमें से 2 शब्द लगभग मैं जानता हूँ कि आपको याद हो चुके होंगे। पहला था 2 और दूसरा है 3। अब एक शब्द अगर हम सीख लेते हैं तो बिल्कुल जो है सब कुछ याद हो जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 3 काम आपके भी हैं
इसको सब्सक्राइब करिए ताकि सभी वीडियो आप देख सकें। ये एक किस्म की किताब है, इसके अंदर हम सभी बीमारियों की वीडियो ही डालते जा रहे हैं और कोई काम नहीं है ट्रेनिंग की या ट्रीटमेंट की। तो इससे सबसे बड़ा लाभ है, यदि आपको किसी कमर में, घुटने में, हाथ में, पैर में कहीं भी दर्द आया तो आपका सब्सक्राइब करें वो है, तो आप लोगों को दबाएंगे, वीडियो में जाएंगे, सारी वीडियो उसके अंदर आ जाती हैं, उसमें सभी बीमारियों की वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो आपको ज़रूरत है वही देख सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर सभी जो है ट्रीटमेंट की क्लासेज जो है इसके अंदर डाली जा रही हैं। तो आपको उसको इसके अंदर 35 थेरेपियों की लगभग हम इसमें वीडियो डाल देंगे। जो कोई भी थेरेपी है वो ज़रूर आनी चाहिए, चाहे कोई काम करता है तो वो साथ साथ सीख जाता है। और तीसरा, आप इसे शेयर करें ताकि कोई ऐसा घर ना रह जाए जिसे हमें कहीं इलाज करना नहीं आया। अगर हाथों हाथ मान लीजिए टांग में दर्द हुआ और पॉइंट किसी ने दबा दिया और टांग का दर्द ठीक हो जाता है, तो सबसे बड़ा जो है ये कार्य जो है शुभ माना जाता है। और इसीलिए इसको शेयर करते रहें, क्या जाने किसका एक का भी लाभ हो जाए तो आपका शेयर करा हुआ जो है सफल हो जाए। थोड़ा सा आगे चलेंगे, छोटा सा रिवीजन आपको एक बार फिर करा देते हैं कि 2 के अंदर हमारा जो था वो 2 भाग थे, 2 हाथ और 2 पैर हैं हमारे। तो हमने आधा हिस्सा लिया, 2 इधर और 2 इधर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और 2 पॉइंट हम कंपल्सरी दबाते हैं, ब्रेन का और स्पाइनल कोड का। ब्रेन का आपको पता लग गया कि इस लाइन से ऊपर हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड जो है हमारा साइड में है। तो ये पॉइंट तो हम दबाते ही दबाते हैं। और 2 के बाद हमने फार्मूला सीखा 3, यदि हमारा गर्दन तक दर्द होता हो तो हम जो है एक उंगली यहाँ रखेंगे, इससे ऊपर का हिस्सा जो है वो गर्दन का है। और यदि हमारी चेस्ट का कोई पोर्शन दर्द होता हो तो ये जो उंगली है यही हमारी जो है लंग्स के अंदर और ये सब कुछ आ जाता है, हार्ट के अंदर आ जाता है। और इसके बाद में जो बाकी का तीसरा हिस्सा बचता है वो हमारा जो है चेस्ट से नीचे नीचे का होता है। एक बात जरूर है कि इसके अंदर लीवर और गाल ब्लैडर आपको राइट हैंड में मिलेंगे और आपको जो स्प्लीन और हार्ट है वो लेफ्ट हैंड में मिलेगा। और बाकी सभी जो आपके ग्लैंड है और सभी जो ऑर्गन है वो आपके दोनों ही हाथों में पॉइंट होंगे। अब साथ साथ जो हम बीमारियां बता रहे हैं आप उसको नोट करते रहेंगे, किस तरीके से हम बीमारी के कौन कौन से पॉइंट दबाने होते हैं वो हम वीडियो में साथ साथ बताए जा रहे हैं। तो आगे भी जो है पूरी वीडियोस के अंदर यही बताएंगे किस तरीके से क्या बीमारी है। और अगर आपने एक अक्षर और सीख लिया तो आपको एक्यूप्रेशर की पूरी किताब आ गई, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।